Hello friends, my name is Ashok. Welcome in my channel. Friends, today we are going to learn about the special uses of had. तो मैं अशोक हूँ और आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम had का स्पेशल यूज अपने सेंटेंस में while we are talking with our friends or to someone else. So at that time, how we can use the had word in our communication. So all that uses today we are going to learn. तो had का कैसे स्पेशल यूज होता है while we are communicating, जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो ये उसका यूजेस, had का यूजेस हम इस लेसन में, इस वीडियो में लर्न करने वाले हैं. Friends, if you are new watcher here, if you are new watching me, then before I moving towards today's topic, I request you from core of my heart, please subscribe my channel for getting you latest videos. Friends, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस जो ग्रामर के ऊपर है, स्पीकिंग के ऊपर है या फिर सिलेबस के रिलेटेड है, तो आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल सके. ओके, let's we move towards our today's topic, and the topic is special uses of had. Okay, let's we move. So here is the title, had, its special use. Okay, so all that uses of had in our communication or in sentences, that all information today we are going to collect. तो had का यूज कैसे होता है, स्पेशल यूज कैसे होता है, जब हम इंग्लिश में बोलते हैं एक दूसरे के साथ, तो सेंटेंस में हम had का यूज कैसे करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में, इस लेसन में लेने वाले हैं. तो देखते हैं पहले कि had जो है ये किस टेंस में यूज होता है. तो बेसिकली यहाँ पे अगर हमने नोट देखी तो यहाँ पे है had is the past tense as well as past participle of has and have. तो ये जो had है तो ये क्या है, पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस दिखाता है had. ठीक है, तो अब पास्ट टेंस तो दिखाता है, पर हैज एंड हैव ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म में है. हैज एंड हैव ये प्रेजेंट टेंस में है, फिर भी इनका पास्ट टेंस दिखाता है कौन, हैड. तो हैड ये हैज एंड हैव का पास्ट पार्टिसिपल है. ठीक है, देन नेक्स्ट, व्हेन एन अनयूजुअल एंड अनरियल कंडीशन इज टू बी एक्सप्रेस्ड, जब अनयूजुअल या फिर अनरियल कंडीशन एक्सप्रेस करनी होती है, तब अ स्पेशल स्ट्रक्चर इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ हैड इन इंग्लिश लिटरेचर. तो तब हैड का स्पेशल यूज होता है एक स्ट्रक्चर के साथ इंग्लिश लिटरेचर में. ठीक है, तो अब ऐसी कोई एक चीज है जो अनरियल है या फिर एक अनरियल कंडीशन आ जाती है या फिर अनयूजुअल कंडीशन आ जाती है, और तब हम ये हैड का स्पेशल यूज कर सकते हैं लैंग्वेज में व्हाइल वी आर स्पीकिंग. ओके, तो ये यूजेस कैसे होता है वो भी हम एक बार जान लेते कि उसका स्ट्रक्चर क्या है. तो उसका स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द सुटेबल वर्ब. तो क्या होता है, पहले हैड यूज होता है सेंटेंस में, हैड के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है जो वर्ब है उससे रिलेटेड, उससे सुटेबल पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है. ठीक है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है. प्लीज दिस स्ट्रक्चर कीप इट इन योर माइंड. आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज दिस स्ट्रक्चर कीप इट इन योर माइंड. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द सुटेबल वर्ब. ओके, तो ये स्ट्रक्चर हमें ध्यान में रखना है. द सेंटेंस हैज टू बी बिगिन विद हैड. The sentence has to begin with had. तो had से ये सेंटेंस शुरू होता है. ठीक है, तो कैसे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंड कर सके. यहाँ पे एक एग्जांपल है, had he taken the medicine on time he would have recovered. Had he taken the medicine on time he would have recovered. अब यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है क्या, जैसे कि अगर इतना ही बोला जाता had he taken the medicine, तो ये क्वेश्चन होता है. had he taken the medicine, ये इंटरोगेटिव होता है. पर यहाँ पे क्या दिया है,
हैड ही टेकन द मेडिसिन ऑन टाइम ही वुड हैव रिकवर्ड। तो ये कैसी है, अनरियल कंडीशन है, अनरियल या फिर अनयूजुअल कंडीशन है। तो ये एक्सप्रेस करने के लिए, ये दिखाने के लिए हमें हैड का स्पेशल यूज होता है। अगर उसने वक्त पे मेडिसिन लिया होता तो वो क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना। वो ये अनयूजुअल कंडीशन है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हैड गणेश वर्कड हार्ड he would not have failed. Had Ganesh worked hard, he would not have failed. अगर गणेश ने हार्ड वर्क किया है तो वो फेल नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। हैड गणेश वर्क हार्ड, अगर इतना ही होता तो ये क्या हो जाता, क्वेश्चन हो जाता, पर ये क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसा स्पेशल यूज हैड का होता है, ठीक है। लेट्स सी दी चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ हैड। तो क्या करना है, अब हमें फॉलोइंग कुछ सेंटेंस दिए हैं, मैंने कुछ लिए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, तो वो एग्जाम्पल हमें हैड से बनाने हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, तो वो एग्जाम्पल्स हमें हैड से बनाने हैं ताकि हम उसकी एक्सरसाइज कर सके। लेट्स सी दी फर्स्ट, इफ ही हैड कम ऑन टाइम ही वुड हैव गॉट द ट्रेन। तो इसका कैसे हो जाएगा, if he had come on time he would have got the train। तो अगर हम if को रिमूव कर देते हैं यहाँ पे इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे हम had लेंगे, if रिमूव करेंगे, had लेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे। कैसा हो जाएगा सेंटेंस, had he come on time he would have got the train, ठीक है। had he come on time he would have got the train, अगर वो वक्त पे पहुंचता है तो उसे ट्रेन मिल जाएगी, ठीक है ना। इफ को रिमूव करना है, हैड को पहले लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट। सेंटेंस ऐसा होता है, हैड ही कम ऑन टाइम ही वुड हैव गॉट द ट्रेन। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, इफ वी हैड अ डॉग आवर हाउस वुड नॉट हैव बीन रब्ड। अगर हमने डॉग को रखा होता तो मेरा जो हाउस है या फिर होम है वो उसमें चोरी नहीं होती। तो हैड को पहले हम लेंगे, इफ had we kept a dog our house would not have been robbed, ठीक है। let's see the next example, if the people had elected the right candidates they would not have been cheated। अगर लोगों ने सही आदमी को या फिर कैंडिडेट को चुना तो उनको फंसाया नहीं जा सकता। तो if को हम रिमूव कर देंगे और वहां पे had देंगे, had the people elected the right candidates they would not have been cheated, ठीक है। let's see the next example, if it had rained earlier we would have got relief। if को निकाल देंगे, had it rained earlier we would have got relief। तो ये ऐसे एग्जांपल्स had के साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग हमने एग्जाम्पल देखे हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे और एक है, इफ द टीचर हैड नॉट बीन absent फॉर अ लॉन्ग टाइम द पोर्शन वुड हैव बीन कंप्लीटेड। इफ द टीचर हैड नॉट बीन absent फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर टीचर बहुत वक्त से अगर absent नहीं होते तो क्या होता, द पोर्शन वुड हैव बीन कंप्लीटेड, तो सिलेबस खत्म हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हैड पहले लेंगे, द टीचर बाद में लेंगे, जैसे कि had the teacher not been absent for a long time the portion would have been completed, ठीक है, समझ में आ रहा है। had पहले लेना है, had the teacher, if को रिमूव करना है, had the teacher not been absent for a long time the portion would have been completed। अगर टीचर बहुत देर से या फिर बहुत वक्त तक absent नहीं रहते तो पोर्शन खत्म हो जाता, ठीक है। let's see the next example, if the minister had been innocent he would not have gone underground। if the minister had been innocent he would not have gone underground। if को निकाल देंगे, had को लेंगे, had the minister been innocent he would not have gone underground। ओके, तो ये अलग अलग एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए हैं। तो आज इस वीडियो में हमने क्या लर्न किया है, तो हमने स्पेशल यूज हैड का ये यूज किया कि हैड किस सिचुएशन में, तो अनरियल सिचुएशन में या फिर अनरियल कंडीशन में, अनयूजुअल कंडीशन में हैड का यूज होता है। हैड पहले यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होता है।
ठीक है, उसके बाद बाकी का सब स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो अगर हैड पहले यूज होता है तो ये सेंटेंस क्वेश्चन नहीं हो जाता, क्वेश्चन सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। तो इसका एक स्पेशल यूज ये इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश ग्रामर में होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग यू लेटेस्ट वीडियोस। और आपको कुछ मन में अगर डाउट है इसके बारे में, हैड के यूज के बारे में, so then please comment me in the comment box. Okay, maybe I can solve it. Okay, we'll meet in next video. Till then, bye.